नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी आते हैं आपको, उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज देखिए हम लोग स्टडी करेंगे वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो हमने बाकी और दूसरे कंट्री से हमने बोरोड किया हुआ है। तो वही चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और ये टॉपिक जो भी ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इनसे ही पूछा गया हुआ है। तो इसमें देखिए जो मेजर सोर्सेस जो लिए गए हुए हैं, हाँ, जो कि अदर कंट्री से या फिर और भी जो एक्ट है उसके थ्रू, तो मेजरली देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट तैयार किया हुआ है, जैसे सोर्सेस कहाँ से हमने लिया हुआ है, और वो कौन कौन से फीचर जो हमने बोरोड किया हुआ है। तो ये चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो उससे जो है मोस्टली बहुत सारे फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है। जैसे कि फेडरल स्कीम, तो फेडरल स्कीम हमारा है इंडियन गवर्नमेंट का, कि जैसे डिवीजन जो होती है पावर का यहाँ पे आपका स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वो जो है फेडरल स्कीम हमने लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। इसके अलावा जो ऑफिस है गवर्नर का, और साथ में जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सारा चीज़ जो कॉन्सेप्ट हमने लिया हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिर उसके बाद देखिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सब ने जो बोरोड किया हुआ है फीचर्स, तो इनफैक्ट बहुत सारे चीज़ जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने बोरोड किया हुआ है, जैसा उनका है वही सेम चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर राज किया था। तो बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो बोरोड किया हुआ है, तो वो ब्रिटिश से ही बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम लोग के यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। संसद भवन है जिसमें कि दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। जिस तरीके से ब्रिटेन में वहाँ पे भी ये पार्लियामेंट है, तो सेम हम लोग यहाँ पे भी इस तरीके से फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आपका रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो है लॉ का रूल रहेगा, तो ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का, यानी कि एकल नागरिकता का, सिर्फ एक नागरिकता यहाँ पे होगी जो भी भारत में रहेंगे, तो हमने ये भी बोरोड किया हुआ है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही। इसके अलावा आपका हो गया कैबिनेट सिस्टम हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया, इसके अलावा सीएजी का ऑफिस हो गया, और इसके अलावा लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर्स है, तो ये सारा चीज़ जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, ये हमने लिया हुआ है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद देखिए, जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोरोड किया हुआ है हमने यूएसए का, अमेरिका से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज फंडामेंटल राइट्स है। तो ये बहुत बार पूछा गया हुआ फंडामेंटल राइट जो है, जो कि फंडामेंटल राइट टोटल जितने भी आज आपके पास है, हमारे पास है, तो ये हमने बोरोड किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस करना, तो ये भी हमने लिया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा प्रियम्बल भी हमने जो लिया हुआ है, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सभी जो प्रोविजंस है हमने बोरोड किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए, जो आयरिश यानी कि जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरोड जो किया हुआ फीचर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका है कि जो डीपीएसपी है, तो हमने किससे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ, तो ये है आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके साथ में जो मेथड होती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, और किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होती है, तो ये भी हमने बोरो किया हुआ आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये सारा चीज़ हमने लिया हुआ है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद देखिए, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो वो है आपका यहाँ पे फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो देखिए, हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं फेडरेशन का, यानी कि पावर का डिवीजन करते हैं हम लोग सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन इसमें से भी जो अधिक जो शक्तियाँ दी, अधिक जो पावर दिया गया, तो वो सेंटर को दी गई है। तो ये जो फीचर्स हमने है फेडरल का, तो ये तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पावर दी गई है, तो वह सेंटर को दी गई है। तो ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट हमने बोरोड किया हुआ है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा में ये सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि जो भी रेसिडरी पावर जो होती है, तो वो सेंटर के ऊपर में वो वेस्ट करेगा, तो ये भी हमने लिया हुआ है कैनेडियन से। इसके अलावा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, कि कौन कौन से पावर जो है स्टेट का रहेगा और कौन कौन सा पावर सेंटर का रहेगा, तो ये भी हमने बोरोड किया हुआ है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बोरोड फीचर्स है, तो वो आप लोग याद रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर जो बोरोड किए गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ हमने उसी को यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा और देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका है कंकरेंट लिस्ट हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये दो चीज़ है कंकरेंट लिस्ट। देखिए, ये जो एक ऐसा लिस्ट आपका है इसमें कि जो कि आपका ये दोनों के ऊपर कानून बनाता है, मतलब स्टेट भी और सेंटर भी दोनों बना सकते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट आपका है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए, जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो फीचर्स बोरोड किए हैं, तो उसमें आपका है कि दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और साथ में इमरजेंसी का प्रोविजन। तो देखिए, जो इमरजेंसी का प्रोविजंस है, जैसे कि स्टेट इमरजेंसी, इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो ये सारे जो फीचर्स है हमने बोरोड किया हुआ है जर्मनी से। और उस समय देखिए, जैसे जो फंडामेंट जब इमरजेंसी जब लगती है, तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दी जाती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो ये भी फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर देखिए, अगला आपका है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो फीचर्स बोरोड किया हुआ है, तो ये देखिए जो फीचर्स बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका है कि दैट इज रिपब्लिक जो वर्ड है, और इसके साथ में जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब है कि समान होना, समानता होना सभी नागरिकों के बीच में, और फ्रेटर्निटी का मतलब रहता है कि भाईचारा का व्यवहार होना सभी इंडियंस के अमोंग में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने बोरोड किया हुआ है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और साथ में जो प्रियम्बल में ये सारे जो वर्ड मेंशन किए गए हैं आपके, ये सारे के सारे जितने भी आपको प्रियम्बल में ही आपको मिलेगा, तो ये सारे जो वर्ड हमने लिया हुआ है फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए, जो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरोड किया हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि दैट इज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से हम लोग अमेंड करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि जो मेंबर होते हैं राज्यसभा का, तो उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो ये भी हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए जो यूएसएसआर था फॉर्मर, जो कि आज रसिया के नाम से जानता है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किया हुआ है। और साथ में प्रोसीजर फॉर 5 ईयर प्लान का, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ये पूछा आता है एग्जाम में आपसे। फिर उसके बाद देखिए जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो फीचर्स बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका है कि दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है लॉ के द्वारा, तो वो क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमने बोरोड किया हुआ है जापानीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ देखिए आपके इंपॉर्टेंट बोरोड फीचर्स है, आपको इतना ही याद रखना है। आपको जो है इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपका ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था यूपीएमआरसी के वेरियस एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था यहाँ पे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी इनलिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी का, और साथ में जो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन की जाती है, तो ये सारे फीचर्स जो है हमने अडॉप्ट किया हुआ है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इन फॉलोइंग कंट्री द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू का, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था ये। तो देखिए जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जैसे जो कोर्ट्स होते हैं ना कोई भी कंट्री के, तो वो कोई भी जैसे कोई भी फैसला वो देते हैं अपना लेजिस्लेटिव का, कोई चाहे कोई भी रिलेटेड हो आपका एग्जीक्यूटिव से या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव से, कोई भी हो वो गवर्नमेंट का, तो वो जो है आपका एक्शन मतलब कि वो लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब वो लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, तो इसके ऊपर में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने जो फैसला दिया हुआ है तो उसको हम फिर से चैलेंज कर सकते हैं कि आपने जो है ये दिया हुआ है अच्छे से दिया है कि नहीं, मतलब उसको हम फिर से रिव्यू करवा सकते हैं अगर कोई चीज़ फैसला निर्णय अगर हो जाती है तो, जो भी कोर्ट वगैरह के द्वारा जो फैसला दिए जाते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका जुडिशियल रिव्यू का, ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए के कंट्री में, यूएसए में हुई थी बस बेसिकली, यानी कि अमेरिका में ये जो है कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था वहीं से, और वहीं से हमने ये फीचर्स बोरोड किया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई इसके अलावा हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि अक्कासी फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है ख्वासी फेडरलिज्म का, तो ये जो है हमने आपको बोरोड किया हुआ है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये देखिए हमने बोरोड किया हुआ है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉसी फेडरलिज्म का मतलब रहता है यहाँ पे कि एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ, यानी कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जैसे स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। तो इसमें देखिए जो फेडरल फीचर जो रहती है ना यहाँ पे, एक यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे आपस में दोनों का संबंध अच्छे से बने रहे कि कुछ कानून जो है वो बना सके स्टेट भी और कुछ सेंटर भी बना सके। तो ये होता है क्वासी फेडरलिज्म का बेसिकली जो है आपका यहाँ पे नेचर। तो ये हमने बोरोड किया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपका है, तो ये हमने बोरोड किया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन ए देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट जो है तो ये हमने बोरोड किया हुआ है किससे, तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये फंडामेंटल, यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन आपके जो पूछे आते हैं, जो आपका रहता है कि बोरोड फीचर कहाँ से लिया हुआ है, तो ये चीज़ आपका बहुत ही सिंपल रहता है, बस आप लोगों को याद ही रखना है उसको। 2-3 बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं पूरा लिस्ट को, तो आपका ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और हमने पीडीएफ में भी ये जो है पूरा दिया हुआ ऐड किया हुआ है इसमें, तो आप लोग उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो वो जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जीके वाला जो पीडीएफ है उसमें हमने सारा कुछ ऐड किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे।